आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे, 75 साल के जो रिटायरमेंट प्लान था, संविधान बचाने की जो लड़ाई थी, योगी आदित्यनाथ हटाने को लेकर जो तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने कही थी, आज वहीं उन्हीं बातों को लेकर बीजेपी पर हमलावर नजर आए। तो वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर कहा कि 140 करोड़ देश की जनता 140 सीटों के लिए भी यहां बीजेपी को तरसा देगी। पूजा जी देखिए, चोर का चरित्र दिन में कुछ और होता है, रात में कुछ और होता है। सब लोगों ने देखा है अरविंद केजरीवाल के बारे में कि कैसी कैसी बातें करते थे कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालने की बात करते थे। आज कुमार विश्वास के साथ उन्होंने क्या किया, के साथ क्या किया, यादव जी के साथ क्या किया, आशुतोष जी के साथ, अलका के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ अपने चाल चलन को दिखाए। और रही बात गारंटी की, तो देखिए देश में एक ही गारंटी चल रही है, वो मोदी जी की गारंटी है। अरे कांग्रेस की गारंटी को लोगों ने देखा है, गरीबी हटाओ का नारा दिए और गरीबों को ही हटा दिए। संविधान से चलेगा ऐसा नारा दिए और देश को सामानों के इसमें सरिया से चला दिए। लोकतंत्र की बात करते थे कि लोकतंत्र से देश चलेगा और देश में इमरजेंसी लगा दिए। अभी पंजाब में जो कहे थे जब इनकी सरकार थी पूरा किए। राजस्थान में किसानों को कहे थे कि हम किसानों को सम्मान निधि देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, पूरा किए। छत्तीसगढ़ में आपने देखा था महिलाओं को 500 रुपए देने के लिए कहे थे, लेकिन वहां गेंद से लेकर गोबर तक घोटाला कर देते हैं। और आपने बहुत बड़ी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। बढ़िया सवाल पूछा कांग्रेस के प्रवक्ता से। आप लोग कहते थे कि जनता तो हाथ में भीख का कटोरा लेके लाइन में खड़ी हो गई, अब वही कटोरा आप क्यों पकड़ाना चाहते हैं? क्योंकि इनको पता चल गया सत्ता से जब ये बहुत दूर रहेंगे तो स्वतंत्रता नहीं, ये लेकिन आरक्षण को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी अपना स्टैंड भी तो क्लियर नहीं कर पा रही है ना। संपत्ति बांटने वाले बयान को लेकर SC ST OBC की संपत्ति मुसलमानों को चली जाएगी, क्या उसमें सफल हो रही है क्या बीजेपी? एजेंडा तो सेट नहीं कर पा रही। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबने इंटरव्यू देकर सभी जगह कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान की पार्टी है। संविधान बदलने का कार्य अगर कोई किया तो कांग्रेस के लोग किए, संविधान बदलने का कार्य अगर कोई किया आतंकवादियों के लिए तो समाजवादी पार्टी के लोग अपराधियों और आतंकवादियों को छोड़ के किए। हर समय संविधान के साथ चलने वाली अगर देश में कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। अब दिक्कत क्या है पूजा जी, जब ये लोग सत्ता से दूर हैं और भ्रष्टाचार हो नहीं पा रहा है तो सभी भ्रष्टाचारी एक होकर कुछ न कुछ कहेंगे। आप बताइए, अगर आपकी सरकार बनने वाली रहती तो आप सारे आतताई, आतंकवादी, सारे अपराधी, भ्रष्टाचारी एक क्यों होते? नहीं होते। पश्चिम बंगाल से शुरू करिए। जवाब दीजिए प्रियंका, जवाब दीजिए प्रियंका जी। अभी भ्रष्टाचार पे ये ज्ञान दे रहे थे तो इनसे पूछिए कि अजीत पवार कौन है जिनको ये अपने अपने मंच से खड़ा करते हैं और उसके बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और पहले उसमें 70 में रखे अजीत पवार भ्रष्टाचार किए। बीच में नहीं बोले प्लीज, ये फॉर्मेट नहीं है एसएन सिंह जी। कि हेमंत विश्व शर्मा को ये क्या क्या कहा करते थे। तो खैर छोड़िए कि भ्रष्टाचार की तो वॉशिंग मशीन लगाई है इन्होंने, उसे धुल के साफ कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार में भाषण देना बंद करें। इनसे पूछिए कि इस देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है और बेरोजगारों के लिए इनके पास है क्या, पहले ये बताइए। कितने लोगों को नौकरी देंगे? आज इनके पास इनका मैनिफेस्टो भी नहीं है, झूठ की राजनीति करते हैं, जुमलों की राजनीति करते हैं। आज जनता पूछ रही है कि आपने कितना रोजगार दिया, उस पर बात क्यों नहीं करते? आप वोट किस पर मांगेंगे? आप ये बताइए। आप GST पे वोट मांगे, आप काला धन लेकर चले आए उस पर वोट मांगेंगे? आप वोट मांगेंगे कि आपने जो है इस देश के किसानों को कैसे जीप तले रौंदा है? इस देश के किसानों से आपने जो वादा किया था कि आपकी हम आय दुगनी कर देंगे, उसकी लागत दुगनी कर दी है आपने। आज आवारा पशुओं की समस्या मुंह फाड़े खड़ी हुई किसानों के सामने, खून पसीने से जिस उपज को वो महीनों लगा देते हैं उपजाने में, 1 घंटे के अंदर आवारा पशु उसको चर के चले जाते हैं। आप निकल के देखिए जनता के बीच में, ऐसी कमरों से बैठने से राजनीति नहीं होगी। आज जनता सवाल पूछ रही है और जनता आपके अहंकार के खिलाफ लड़ रही है, क्योंकि आप अहंकारी हैं। आप जनता के मुद्दों को ही नहीं समझते हैं। आज बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, पेपर लीक हो जाता है तो मुंह छुपाए फिरते हैं, और सड़क पर जब बेरोजगार आता है उसको लाठियों से उसका स्वागत करते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई 400 पार का नारा अगर दे रही है भाजपा तो वो संविधान बदल देगी? देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ कि संविधान बदलने की बात कौन कर रहा है?
भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के विधायक लगातार इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि हमें 400 सीट क्यों चाहिए, क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। क्यों नहीं उनके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं? कल खड़गे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा, आप एसएन सिंह बैठे हुए हैं, ये बताएं कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, और अगर संविधान नहीं बदलना चाहते हैं तो उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? ये सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, ये सिर्फ इधर उधर की बात करेंगे और ये जनता के मुद्दों पर भी जवाब नहीं दे पाएंगे। किसानों को क्या देंगे, इनसे पूछिए। एमएसपी की गारंटी की बात करते हैं, एमएसपी देंगे कि नहीं देंगे? लगातार किसान परेशान, महिला परेशान, पहलवान परेशान, और उसके बाद इस देश की महिलाएं परेशान। ठीक है कि